nested star polygon matrix layering multiple multi-point star polygon inside one another with rotational shift. इंपोर्ट किया पाइथन के अंदर टर्टल को, टर्टल मतलब कि टर्टल क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट टी बनाता है। काम है इसका, जब हम टी का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर पेन को आगे पीछे घुमाएंगे तो लाइन खींचेगा और टी डॉट स्पीड 0, सबसे कम स्पीड में काम करेगा 0। टी डॉट कलर मतलब ये वाले कलर में आएगा। फॉर साइज इन रेंज 40 160 30 मतलब आउटर लूप है। ये लूप अलग अलग साइज के और शेप्स बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। रेंज 40 160 30 का मतलब है कि साइज की वैल्यू इन नंबरों से शुरू होगी और 100 130 160 तक जाएगी, मतलब 160 से कम। इसका मतलब है कि लूप कुल 4 बार चलेगा और हर बार डिजाइन का आकार बड़ा होता जाएगा। फॉर आई इन रेंज 7 मतलब ये अंदर वाला इनर लूप है जो कि पॉलीगॉन की शेप बनाने में इसका यूज करते हैं। क्योंकि 7 है तो 7 का मतलब क्या होगा? पॉलीगॉन, पॉलीगोनल नहीं पॉलीगॉन। टी डॉट फॉरवर्ड साइज मतलब टर्टल को आगे बढ़ाना, साइज के बराबर आगे की तरफ चलाता है। जैसे पहली बार 40 पिक्सल फिर 70। टी डॉट राइट 180 माइनस 180 डिवाइड 7। टी डॉट पेन अप मतलब पेन ऊपर उठ जाएगा, यानी कि लिखना बंद कर देगा। टी डॉट राइट 15, टर्टल को थोड़ा सा और घुमाना और फिर टी डॉट पेन डाउन हो जाएगा और दोबारा से लाइन खींचना चालू कर देगा। टी डॉट टर्टल डॉट डन होल्ड करके रखेगा, जो भी हमारी शेप बनेगी उसको ये होल्ड करके रखेगा। इस तरह से बनना है और इसको चेंज करके देखना है तो देख सकते हो। मानो यहाँ पे 40 की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और 30 की जगह लिख दिया 3 और अब रन करेंगे तो देखो मतलब बड़ा बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना? थ्री 360 तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार। ठीक है, ये रेडी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट चलो, स्मूथ आर्क वेव एरे जनरेटिंग rhythm understanding wave tracks using precise arc parameter। पूरा गोल चक्कर लगाने के बजाय इसका एक हिस्सा आर्क या चाप बनाता जाता है। रेडियस ये तय करता है कि आर्क कितना चौड़ा या संकरा होगा। एक्सटेंट ये तय करता है कि कितने डिग्री घूमेगा, जैसे 180 डिग्री का मतलब आधा ब्रेथ और 380 डिग्री भी कर सकते हैं। वो तो चेंज करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इम्पोर्ट टर्टल की, टर्टल को इम्पोर्ट कर दिया। टी को टर्टल डॉट टर्टल मतलब ये एक
टी बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, टर्टल बनाता है, और इसका मुख्य काम होता है कि ये स्क्रीन पर घूम घूम कर लाइन खींचता है। टी डॉट कलर, टी ये कलर है, टी डॉट स्पीड उसकी कितनी स्पीड से काम करेगा। फॉर आई इन रेंज 25, यानी ये लूप चला हमारा 25 तक। ये पूरी प्रक्रिया को 25 बार दोहराएगा, लगातार जुड़ी हुई वेव्स को एक लंबी एरे तैयार करेगा। टी डॉट टर्टल 60 180, मतलब पहला आर्क बनाना 60 आर्क रेडियस, यानी ये घुमाव वाला गोल हिस्सा। टी डॉट सर्कल 30 180, मतलब ये दूसरा छोटा आर्क बनाएगा और उल्टी दिशा में काम करेगा। 30 छोटे की 30 मतलब छोटा एक सर्कल बनेगा। टर्टल डॉट डन, डन मतलब ये डन कर देगा और होल्ड करके रखेगा। इसको इस तरह से करके रख दिया, ये ऐसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। ये 3 कर दो 380 हो जाएगा, उसमें क्या करना है इसमें। चलो करो 380, लो 380 हो गया, उसमें क्या करना है। ठीक है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से करो, प्रोग्रामिंग है क्या है। कंबाइनिंग हेक्साग्राम एलिमेंट्स इनटू आउटवर्ड एक्सपेंडिंग स्पाइरल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पाइरल हेक्सागोन एरे। स्पाइरल हेक्सागोन एरे, ये एक ज्योमेट्री पैटर्न है जिसमें कई सारे हेक्साग्राम से कोनों वाले स्टार या शेप को इस तरह से बाहर की ओर फैलाया जाता है, वे घूमते हुए स्पाइरल चक्कर के रूप में ले लेते हैं। नेस्टेड लूप या मॉडुलो ट्रिक, इसमें 2 लूप्स का इस्तेमाल होता है, आउटर और इनर। साथ ही कलर्स को बार बार अलग अलग बदलते हैं, जैसे हाई परसेंटेज लेंड कलर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें हर शेप पर अलग अलग कलर आते हैं। इंपोर्ट टर्टल, तो टर्टल को वहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे टर्टल को इंपोर्ट कर दिया, टी डॉट टर्टल। ये टर्टल एक टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट पेन है जो टर्टल स्क्रीन पर घूम घूम कर लाइन खींचने का काम करता है। टी डॉट स्पीड 0, इसकी स्पीड 0 है। कलर रेड ब्लू ग्रीन ले लिया। फॉर आई रेंज 40, तो ये आउटर लूप है। कुल 40 अलग अलग हेक्साग्राम की शेप बनाएगा और हर बार डिजाइन का आकार थोड़ा बड़ा होता जाएगा। टी डॉट कलर परसेंटेज लैंड कलर, मतलब डायनामिक कलर चुनना। हाई परसेंटेज लैंड कलर का कमाल ये है कि लूप आगे बढ़ने पर कलर बार बार नीले, हरे या जो भी अलग अलग कलर हैं, ग्रीन, ऑरेंज, तो सब में बदलता जाएगा। टी डॉट फॉरवर्ड आई परसेंटेज 3, मतलब टर्टल को आगे बढ़ाएगा बढ़ती हुई लंबाई के साथ। आई मल्टीप्लाई 3, इसमें जैसे जैसे मुख्य लूप आई को आगे बढ़ेगा और लाइन की लंबाई वाली ज़्यादा होती जाएगी, तो डिज़ाइन बाहर की तरफ फैलता जाएगा। टी डॉट लेफ्ट 60, मतलब टर्टल को बाएं लेफ्ट 60 डिग्री मोड़ना। ये कोण हेक्सागोन की भुजाओं को सही लाइन में मोड़कर एक नियमित हेक्सागोन का आकार देता है। टी डॉट लेफ्ट 15 कि मतलब पूरा हेक्सागोन बढ़ने के बाद टर्टल को थोड़ा सा घुमाना। टर्टल डॉट डन, डन हो जाएगा और होल्ड कर देगा उसको, उसके बाद दिखाने का काम करेगा। तो इस तरह से ये देखिए, ठीक है भाइयों। हाँ चेंज कर सकते हो यार, कुछ भी करो, तुम्हें चेंज क्या करना है इसमें। ये कर लो, इसको कर लो, ज़्यादा 90 कर लो, चलो। बाकी तो ये सही है, रेंज सही है। 3 मल्टीप्लाई 60 लेफ्ट, ये भी सही है। लूप ज़्यादा चलेगा ना इससे, आउटर लूप, बाहर का लूप बाहर को जाए आ रहा है। देखो ये सीखने के लिए आपको लूप तो बहुत अच्छे से आना चाहिए भाई। लूप नहीं आता तो फिर तो बेकार है, तो फिर ये इसका सीखना
स्पाइरल दिखा रहा है। लूप नहीं आता तो क्या फायदा। इस तरह से देखो शेप बड़ी है। Concentric square spiral matrix nesting square spiral path to create a dense geometric maze effect। यहाँ पे क्या है, टर्टल को इंपोर्ट कर दिया, टी को टर्टल डॉट टर्टल की, ये टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको घूम घूम कर स्क्रीन पर लाइनें खींचेगा। उसे टी डॉट स्पीड की कितनी स्पीड से काम करेगा, तो सबसे फास्ट स्पीड 0 होती है। टी डॉट कलर, तो इसमें सियाना कलर कर दिया। फॉर आई इन रेंज 180 तक चलेगा। टी डॉट फॉरवर्ड आई मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब है टर्टल को आगे बढ़ाता है बढ़ती हुई लाइन के साथ। चूंकि आई मल्टीप्लाई 2 है, इसका जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा आई की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे हर बार 0, फिर 2, फिर 4, 6 इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। टी डॉट लेफ्ट 90 मतलब 90 डिग्री घूमेगा दूसरी साइड को। टर्टल डॉट डन डन कर देगा, ठीक है ना। 90 मतलब इधर, फिर इधर आने के बाद इधर, फिर 90 डिग्री तो हो गया। चलो रन करो इसको। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग कलर इन रेडाइल सनब्रस्ट पैटर्न फॉर हाई विजुअल कंट्रास्ट ड्यूल कलर या 4 कलर, जो भी आपको जितने कलर करने हैं उसके हिसाब से। ये क्या करेगा, अलग अलग कलर करेगा। यहाँ पे मैंने ड्यूल कलर किया, 4 कलर कर दिया। जो पहले हमने किया था इस तरह से आया था हमारा, तो उस पर कलर नहीं था, खाली ब्लैक कलर का था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें कलर दे दिए और फिर फॉर आई इन रेंज 48 टाइम चलेगा। टी डॉट कलर हमने आई परसेंटेज 4, तो 4 कलर 1, 2, 3, 4 तो 4 बार। फिर टी फॉरवर्ड 140, तो टी डॉट फॉरवर्ड 140 का मतलब है कि टर्टल को सेंटर से बाहर की तरफ आगे बढ़ाना, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट है, जैसे ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ से ऐसे बढ़ाएगा, फिर ऐसे बढ़ाएगा, फिर ऐसे बढ़ाएगा, इस तरह से काम करेगा। टी डॉट राइट 7.5, तो मतलब टर्टल की दाईं और 7.5 डिग्री मोड़ना, 360 डिग्री मोड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पेन को थोड़ा सा घुमाता है ताकि अगली लाइन थोड़ी सी तिरछी बने। सभी 48 स्टेप मिलाकर पूरे 360 डिग्री का एक गोल तैयार करते हैं, ठीक है ना। 7.5 इसलिए है। और टर्टल डॉट डन तो पता ही, इसमें बस कलर आ जाएगा, बाकी हुआ है हमारा इस तरह से गोल हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। बस कलर आ जाएगा। Concentric gross grid generating expanding symmetric gross grid from a common center point। इंपोर्ट किया टर्टल को पाइथन में। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट है जो पेन है, स्क्रीन पर घूम घूम कर लाइन खींचने का काम करेगा। टी डॉट स्पीड, टी डॉट स्पीड का मतलब कि बहुत फास्ट स्पीड से काम करेगा, 0 सबसे फास्ट स्पीड होती है। टी डॉट कलर, उसका जो भी आपको मिड नाइट ब्लूज है जो भी रखना है रख दिया। फॉर आई इन रेंज 13 से चलेगा 180 तक और हर स्टेप वैल्यू 13 होगी। फॉर आई इन रेंज 4, इसका मतलब है, मतलब अंदर वाला लूप जो ठीक 4 बार चलेगा। टी डॉट फॉरवर्ड साइज, ये टर्टल को सेंटर में साइज के बराबर आगे बढ़ाता है, जिसमें क्रॉस की आर्म बनती है। टी डॉट बैकवर्ड साइज, टर्टल का वापस सेंटर पर लाना, लाइन खींचने के बाद टर्टल वापस पीछे लौटता है। टी डॉट राइट 90, टर्टल को दाईं और 90 डिग्री मोड़ना। टी डॉट पेन अप, फिर पेन को ऊपर उठा लेगा। टी डॉट राइट 15 डिग्री, टर्टल को थोड़ा सा घुमाएगा। टी डॉट पेन डाउन, पेन को दोबारा से पेन डाउन करके लिखना चालू करेगा। टी डॉट डन, डन करते क्या होता है हमारा, होल्ड करके रखता है जो भी स्क्रीन पर बढ़ेगा। इस तरह से हमारा एक शानदार सा डिजाइन बन गया, ठीक है।
circular spin mandala rotating fine circle loop at tight angle to produce a rich mandala texture. टैक्टाइल ग्राफिक बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रीन पर एक मंडाला पैटर्न बनाएगा ये, ठीक है ना। सर्कुलर स्पिन एक ऐसा मंडाला पैटर्न है जिसमें एक ही साइज के कई सारे गोले सर्कल को बहुत ही बारीकी से और निश्चित छोटे कोण पर घुमाकर रोटेट करके एक सुंदर सा शानदार रिच टेक्सचर तैयार कर देगा। तो देखो इंपोर्ट टर्टल की, टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करेंगे। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल की एक टी नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट है, उसको स्क्रीन में घुमा घुमा कर लाइन खींचने का काम करेगा। टी डॉट स्पीड 0, तो टी डॉट स्पीड 0 मतलब सबसे फास्ट काम करने की 0 स्पीड सबसे फास्ट काम करती है। टी डॉट कलर डार्क मैजेंडा, तो ये कलर रख दिया उसका। फॉर आइन रेंज 60, तो ये 59 टाइम 0 से स्टार्ट होगा और 59 तक चलेगा लूप, ठीक है। टी डॉट सर्कल 70 मतलब पूरा गोला सर्कल बनाता है, ठीक है ना। टी डॉट सर्कल 70 किस पूरा से गोला बनाता है, ब्रिथ को रेडियस है टोटल 70 पिक्सल वाला एक पूरा गोला चक्कर लगाता है। टी डॉट राइट 6 मतलब टर्टल को दाईं और 6 डिग्री मोड़ेगा। टर्टल डॉट डन कर देगा और होल्ड करके रखेगा स्क्रीन पर। चलो चलते हैं, आपको शानदार फूल दिखाते हैं। देखो और क्या इतना शानदार बनाने में, अगर तुम्हें कोरल में भी बनाओगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फटाक से 5 लाइन टाइप करिए बस, ठीक है। कोरल ड्रॉ वालों देख लो, तुम भी कोडिंग सीख लो, कुछ हो जाएगा भला तुम्हारा भी। इंपोर्ट कर दिया टर्टल, टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल नाम का एक ऑब्जेक्ट है और टी और स्क्रीन पर घूम घूम कर लाइन खींचने का काम करेगा। टी डॉट स्पीड 0 सबसे फास्ट स्पीड उसकी 0 है। टी डॉट कलर ऑरेंज फॉर आइन रेंज 8, टी डॉट फॉरवर्ड 150, टी डॉट राइट 135। तो 8 मतलब 8 भुजाओं वाला एक हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा देखो तारा, 4 सितारे, ठीक है ना। Concentric triangle web, expanding triangle layer configured to form a large triangular network। यानी कि कंसेंट्रिक ट्रायंगल वेब ये एक ऐसा कंसेंट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें डिफरेंट साइज के ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर या आसपास व्यवस्थित होकर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उस नेटवर्क को एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे। तो जहां पे सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया टर्टल को मैंने पाइथन के अंदर। टी डॉट टर्टल एक टर्टल नाम का क्या बनाया हमने, एक टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट बनता है जो कि डिजिटल पेन जब पॉइंटर स्क्रीन पर घूम घूम कर लाइनें खींचने का काम करता है, जो ये बनाएगा ट्रायंगल एक के ऊपर एक, ठीक है ना। टी डॉट स्पीड किस स्पीड से बनाएगा, 0 रखेंगे तो सबसे फास्ट, 1 रखेंगे तो थोड़ा स्लो। टी डॉट कलर डार्क लाइट ग्रीन फॉर आइन रेंज 5 185, यानी कि 5 से चलेगा 180 तक जाएगा और 5 का गैप होगा। फॉर आइन इन रेंज 3, फॉर आइन रेंज 3, फॉर आइन रेंज 3 टी डॉट फॉरवर्ड आर। इनर लूप है जो खाली 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो ये ट्रायंगल बनाएगा। टी डॉट फॉरवर्ड आर, क्योंकि ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। टी डॉट फॉरवर्ड आर मतलब टर्टल को आगे बढ़ाएगा, ये टर्टल को आर पिक्सल आगे की तरफ चलाता है। इसमें त्रिभुज की एक भुजा साइड बनती है। टी डॉट राइट 120 लेफ्ट 120 डिग्री मोड़ेगा, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, 120 डिग्री 60
60 + 60 120। टी डॉट पेन अप तो बीच से पेन को अप कर लेगा। टी डॉट सेट बाई टी डॉट बाई COR -8। ये कमांड टर्टल को करंट y कोऑर्डिनेट में से 8 पिक्सल घटा देती है, जिसमें टर्टल थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है और अगला ट्रायंगल थोड़ा नीचे की ओर बढ़ जाता है। टी डॉट पेन डाउन तो पेन डाउन हो जाएगा और लाइन खींचना चालू कर देगा। मतलब हाँ, नीचे बढ़े और अगली लाइन को खींचना चालू कर दे, डेयर ट्रायंगल बढ़ाना चालू कर दे। फिर टी डॉट डन तो ये डन कर देगा। डन मतलब होल्ड करके रखेगा स्क्रीन पर इसको, जो भी हमसे ये डिजाइन बनेगा। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल एक नेटवर्क तैयार हो गया है इतना शानदार ढंग से। लेयरिंग इंट्रिकेट कर्व लूप्स टू सिमुलेट ए बूमिंग लोटस फ्लावर, बूमिंग लोटस पेटल्स। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें घुमावदार कर्व आर्क्स और परतों की तरह व्यवस्थित किया जाता है, मतलब रोटेट घूमता है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया टर्टल को। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, टी डॉट स्पीड सबसे फास्ट स्पीड है, टी डॉट कलर हॉट पिंक फॉर आई इन रेंज 16, फॉर जे इन रेंज 2, टी डॉट कलर 90, 60, टी डॉट लेफ्ट 120, टी डॉट लेफ्ट 22.5, टर्टल डॉट डन। डन करते ही क्या हो जाएगा, ये इसको वो करें। चलो फॉर आई इन रेंज 16 50 0 से 15 तक लूप लगा। फॉर जे इन रेंज 2 आउटर लूप और ये इनर लूप 2। टी डॉट सर्कल 90, 60 तो 90 डिग्री और 60 डिग्री। ये मतलब ये घुमावदार आर्क बनाता है। 90 आर्क मतलब रेडियस है, 60 ये एंगल है, यानी टर्टल 90 पिक्सल की एक त्रिज्या जब पर 60 डिग्री घुमावदार खूबसूरत घुमावदार लाइन खींचता है, यानी पत्ती लाइन। टी डॉट लेफ्ट 120 मतलब टर्टल को बाएं लेफ्ट 120 डिग्री मोड़ना। ये कोण पंखुड़ी के आकार को मोड़ने में उसका दूसरा हिस्सा बढ़ाने के लिए टर्टल की दिशा को बदलता है। टी डॉट लेफ्ट 22.5 ये पंखुड़ी बनाता है, 360 डिग्री उसको घुमाता है, ठीक है ना। 22.5 इसमें अगली पंखुड़ी बिल्कुल दूरी पर बनती है। टर्टल डॉट डन उसको जो फ्लावर बनेगा उसको होल्ड करके रखेगा। तो इस तरह से क्लास का टाइम होता है पूरा। तो भाइयों, वीडियो देखने वालों वीडियो को शेयर और लाइक करो और कमेंट भी दो।